गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में तफसील से पीआईए की परवाज़ पी के 8303 को 4 साल पहले पेश आने वाले हादसे की रिपोर्ट आवाम के सामने रखी थी, जिस पर आवाम गुस्से का इजहार करने के साथ साथ सवाल भी उठा रहे हैं कि रेगुलेटर क्रैश से पहले बार बार पायलट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, क्योंकि पायलट का लापरवाही से फ्लाइंग करने का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद था, मगर कुछ नहीं किया गया। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस हादसे से कुछ सीखा गया और अब एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है या नहीं, क्योंकि जहाज़ के कप्तान की हठधर्मी एक तरफ, मगर सिविल एविएशन अथॉरिटी की भी बहुत बड़ी नाकामी थी। पीआईए पर सवालात उठ रहे हैं क्योंकि रूल्स और प्रोसीजर्स पर अमल दरामद कराने और उनकी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत करने में सिविल एविएशन बिल्कुल नाकाम हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी बतौर रेगुलेटर अपना बुनियादी काम करने में नाकाम हुआ और 97 अफराद की जान चली गई। साथ ही सवाल उठ रहा है कि कवायद और ज़वाबित की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पीआईए ने पायलट के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था और क्यों मुसलसल अपनी आंखें बंद रखी। और सवाल ये भी है कि रिपोर्ट आ गई, वजूहात पता चल गई, तो क्या अब बात ख़त्म या कार्रवाई भी की जाएगी? लैंडिंग से पहले पायलट्स एक बार नहीं बल्कि बार बार तैयारे को क्रैश करने से बचा सकते थे और अपनी गलती की तसहीह कर सकते थे, जिससे अमले समेत 97 मुसाफिरों की जिंदगियां बच जाती। लेकिन तैयारे के कप्तान ने हरदर्मी का मुजाहरा किया, अपनी मर्जी चलाते रहे, क्योंकि माजी को देखते हुए उन्हें अपने खिलाफ कार्रवाई का खौफ ही नहीं था। साथ ही दोनों पायलट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी। लैंडिंग से पहले पायलट से कराची एयर कंट्रोल ने मुतादिद बार राब्ता किया, जिसमें कंट्रोलर्स पायलट्स को बावर कराने की कोशिश करते रहे कि तैयारा मतलूबा बुलंदी से बहुत ऊपर है, आसानी से नीचे नहीं उतर सकता, उसकी स्पीड तेज़ है, इसलिए एक और चक्कर लगाकर स्पीड और हाइट कंट्रोल करें। मगर तैयारे के कप्तान ने बात नहीं मानी। हमारे साथ ताहिर इमरान मियाँ मौजूद हैं, जो कि तहकीकाती सहाफ़ी हैं। इस रिपोर्ट को भी उन्होंने तफसील से कवर किया है। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियाँ हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ज़ाहिर है एविएशन को बहुत गहराई में जाके कवर करते हैं। आपने ट्वीट किया और आपने कहा कि मैंने अपनी पेशावराना ज़िंदगी में मुतादिद तैयारों के हादसों पर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पाकिस्तान में होने वाले 3 हादसों की खुद रिपोर्टिंग की है, मगर मैंने ज़िंदगी में इतनी हौलनाक रिपोर्ट अब तक नहीं पढ़ी। इस रिपोर्ट को दुनिया के पायलट्स को पढ़ाया जाना चाहिए, जो इन दोनों ने किया कि वो कभी मत करो, उन्हें यह पढ़ाया जाना चाहिए। तो जब आप भी कह रहे हैं कि इतनी हौलनाक रिपोर्ट नहीं देखी, आपने मुतादिद जो क्रैश हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने दीगर पायलट से भी बात की, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही हैरानकुन है। कुछ हुआ भी इसके बाद या नहीं हुआ? देखिए शासिब, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रेकडाउन्स हैं, क्योंकि एविएशन इंटर रिलायंट है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर। यानी कि जैसे पायलट है, उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर होता है जो कि उसको सेकंड गेस करता है, उसको ओपिनियन देता है, और उसके साथ एक दूसरा ब्रेन होता है। इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। तो ये सारा निज़ाम जो है, इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि वो कोलैप्स कर चुका था और उसके अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग इस हादसे के बाद ये हुई कि याजा ने पाकिस्तान का थर्ड कंट्री जो ऑथराइजेशन है वो बैन कर दिया, वो खत्म कर दिया, जिसके नतीजे में सिविल एविएशन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर शदीद प्रेशर आ गया। और उस प्रेशर से ये बेसिकली सिचुएशन क्रिएट हुई कि उनको कंप्लाई करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स करने पड़े। आपको याद है कि आप ही के शो पे मैंने बहुत दफा बैठ के बात की है कि एसएमएस जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, वो एक बहुत सेकेंडरी मैटर था इन सारी याजा की ऑडिट के नतीजे में, सूत्रों के नतीजे में। लेकिन याजा की बैन के बाद अब वो टॉप प्रायोरिटी बन गया। और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बुनियादी तौर पे यही चीज है कि अगर सज्जाद गुल कंटिन्यूअसली 1 साल तक हॉट एंड हाई अप्रोचेस बना रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर, और उसके सीरियस इश्यूज हैं मैनेजमेंट के, उसके एटीट्यूड के इश्यूज हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या की गई। अब उन्होंने एयाजा ने क्या किया है उसके बाद से कि उन्होंने पीआईए को और बाकी तमाम एयरलाइंस को ये सिस्टम दिया है, और उस सिस्टम की जो कनेक्टिविटी है वो सिविल एविएशन के साथ और दूसरे मैटर्स के साथ की है। तो अब ये नहीं हो सकता कि अगर सज्जाद गुल जैसा कल को आकर इस तरह की हरकतें करता रहे और वो करके उसकी फाइल जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन का डिपार्टमेंट हटा दे या सिविल एविएशन में कोई सिफारिश करके हटा दे, वो मल्टीपल लेवल्स पे मौजूद होगी और उसको साफ करना मुश्किल होगा। अभी पिछले दिनों जो उनका ऑडिट हुआ है उसमें भी आके उन्होंने 4-5 ऐसे केसेस निकाल के उनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इनको डंडे के जोर पर सिविल एविएशन को और पाकिस्तान इंटरनेशनल को करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उसमें किसी हद तक वो कामयाबी हैं, दूसरी एयरलाइंस को भी। लेकिन बुनियादी जो प्रॉब्लम है, जो इस हादसे की रिपोर्ट से वाजे होता है, वो ये है कि वो जो एटीट्यूड है, वो जो इम्प्यूनिटी का एटीट्यूड है कि हम जो मर्जी कर लें, हमें कोई नहीं पकड़ेगा, उसको जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं टैकल करेगी, जब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं जारी की जाएंगी इन पायलट्स के खिलाफ। शाहजेब, आपको याद रखना चाहिए कि सिवाय हवेलियां के हादसे के
पाकिस्तान में होने वाले तमाम क्रैशेस में से मेजॉरिटी पायलट्स ह्यूमन एरर की वजह से हुए हैं। आप काठमांडू का क्रैश देख लें, आप मुल्तान का क्रैश देख लें, आप ये कराची का क्रैश देख लें, आप भोजा का क्रैश देख लें, आप एयर ब्लू का क्रैश देख लें, तमाम के तमाम पायलट्स की मिस्टेक की वजह से हुए हैं। अच्छा, और अहम बात यह है कि दुनिया भर में ज़ाहिर जो एसओपीज़ हैं उनकी अगर खिलाफ वर्जी पायलट करे तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि उसने सेफली लैंड कर लिया, वो देखा जाता है कि उसने तमाम एसओपीज़ को फॉलो भी किया या नहीं किया। यहाँ ये हो रहा था कि वो 1 साल से अगर एसओपी फॉलो नहीं कर रहे थे बट लैंड किए जा रहे थे तो किसी ने पूछा ही नहीं। दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये भी देखा जाता है कि आपने कितनी ही खतरनाक और कितनी ही कामयाब लैंडिंग कर ली हो मगर आपने एसओपीज़ फॉलो किए थे या नहीं। बिल्कुल शाहजेब, और मैंने जो माइंडसेट की बात की ना, यहाँ पे वो माइंडसेट है। अब सज्जाद गुल को टेक्निकली पायलट होना ही नहीं चाहिए था, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये पहले मुतसिब के पास गए और फिर सिंध हाई कोर्ट के पास गए, जहां से ये फैसला लेके आए और इनको पायलट के तौर पे भर्ती किया गया। अब बुनियादी तौर पे जब इस तरह की ब्लेटेंट डिसरिगार्ड होंगे पायलट्स के खिलाफ, अगर कार्रवाइयां होंगी, अगर बाज़ औक़ात नी जर्क रिएक्शन एयरलाइन भी लेती है तो दूसरी तरफ से आ जाता है। हमारे यहाँ तो ये दुनिया भर में मिसालें, मैंने पायलट से बात की, उन्होंने कहा कि अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से ना करें, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर, तो हमें शो कॉज नोटिस आता है कि आप आके एक्सप्लेन करें कि फलानी सिचुएशन में आपने ऐसे क्यों किया। हर 6 महीने के बाद हमारे रिव्यूज होते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी कि इत्तेहाद एयरवेज का A380 मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर क्रॉसविंड लैंडिंग, उसने बड़ी जबरदस्त लैंडिंग की, हम सब वाह वाह कर रहे थे। उस लैंडिंग के ऊपर इत्तेहाद एयरवेज ने उस पायलट को शो कॉज नोटिस किया और उसको पूछा कि तुमने क्यों इतनी डेंजरस सिचुएशन में लैंड किया, यू कुड हैव गॉन अराउंड। तो यहाँ पर तो ये इम्प्यूनिटी के साथ पायलट समझते हैं कि वो जो चाहे कर लें, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और ये चीज जो है ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम किसी को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। एक आम बात तो आपने ये बताई कि अब कम से कम एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं, डंडे के जोर पर ही सही, मगर इन्हें कराया जा रहा है। मगर ये जो हादसा हो गया, बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। तो कोई कार्रवाई भी हो रही है? इतनी रिपोर्ट को देखकर ही आंखें खुल जाती है, कोई कार्रवाई भी हो रही है या नहीं? बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखें, उन्होंने सिविल एविएशन के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो उनकी तरफ से इंटरवेंशन जिस लेवल पे होनी चाहिए, जिस सतह की होनी चाहिए, उस पे उन्होंने कोई बात नहीं की और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि अगर रिपोर्ट में मिसाल के तौर पे नहीं की, और जाहिर बात है वो किसी जज की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तो कॉन्शियस है ना, इस हुकूमत के ऊपर उन 97 जो लोग हैं उनकी जिंदगियों का खून जो है वो कर्ज है, इस हुकूमत को उसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए। लेकिन शाहजेब, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बैठे हुए बाबू हैं सिविल एविएशन के अंदर, उनका मकसद ये है कि वो किसी प्रोफेशनल को नहीं देने चाहते। पिछले 3 महीने से सेक्रेटरी एविएशन, डीजी सिविल एविएशन के जो ओहदे है उसके ऊपर बराजमान होकर बैठा हुआ है, जो कि पिछली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जबरदस्ती हटाया था। तो हमारे बाबू, बेशक उसने ज़राअत में एमए किया हुआ है या उसने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, वो चाहते हैं कि वो डीजी सिविल एविएशन बन के एक रेगुलेटर को चलाएं। जब आप रेगुलेटरी इश्यूज में इस तरह की इंटरवेंशंस करेंगे तो आप इस तरह की रिपोर्ट्स पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया ताहिर मियां, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। हमने सिविल एविएशन को भी दावत दी कि वो प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ दें, मगर प्रोग्राम में नहीं आए।